तो यार मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने आज तक इस चीज को सोचा है कि यार ऐसी क्या वो चीजें होती हैं जिसके साथ डिटरमिन होता है कि एक पर्सन अट्रैक्टिव है कि नहीं है। ऐसी कौन सी वो चीजें होती हैं जिनको देख के लोग कहते हैं कि ये वाला बंदा सुंदर है, ये अट्रैक्टिव है, एंड ये वाला बंदा अट्रैक्टिव नहीं है। तो देखो बेसिकली मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों बंदों में से जो तुम अभी देख रहे हो, इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा सुंदर कौन है। तो देखो अब ना यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। पहले लोग होंगे जो बोलेंगे ये जो हमारे जॉर्डन बैरेट भैया जी है ना, यही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एंड दूसरे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार ये वाला बंदा है ना, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहीं पे दो थ्योरीज आ जाती हैं। पहली थ्योरी हो जाती है PSL, दूसरी हो जाती है अपील। तो देखो जितनों ने भी इस बंदे को, दैट इज हमारे प्यारे जॉर्डन बैरेट भैया को बोला था कि भैया ये अट्रैक्टिव है, तो यार बेसिकली बात ऐसी सी है कि वो लोग होंगे बिल्कुल ही ब्लैक पिल्ड, जिनकी पूरी ब्लैक पिल्ड सोच होगी। एंड वो बेसिकली PSL के हिसाब से सोचते हैं कि कोई पर्सन अट्रैक्टिव है कि नहीं। बट दूसरी तरफ जो कैटेगरी है, जो लोग इस बंदे को ज्यादा अट्रैक्टिव कह रहे हैं, तो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो लोग बेसिकली जो तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारे पापा होंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, या फिर तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड, या फिर तुम्हारा कोई नॉर्मल दोस्त जो ब्लैक पिल नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। एंड वो अट्रैक्टिवनेस का जो बेसिकली डिसीजन लेता है, वो लेता है फेशियल हार्मनी के बेसिस पे। बेसिकली वो ऐसा नहीं देखता कि यार इसकी फेशियल हार्मनी बन रही है कि नहीं, वो बस देखता है कि यार ये बंदा मेरे को क्लिक सा किया। जैसे ही मैंने देखा, मेरे को देखने के बाद यार ऐसा लगा कि यार ये कितना ब्यूटीफुल है, क्या मेरे को इसके अंदर फेशियल हार्मनी अच्छी लगी। बेसिकली फेशियल हार्मनी का ही कॉन्सेप्ट हो जाता है अपील के अंदर। तो देखो बेसिकली पहले तो मैंने इस वीडियो को बनाना ही था PSL के ऊपर, तुम्हें पूरा PSL एक्सप्लेन करना था, बट मैंने सोचा क्यों ना PSL और अपील का एक एनालिसिस किया जाए, तुम्हें समझाया जाए अच्छे तरीके से, एंड तुम्हें यह बताया जाए कि यार एक्चुअल में एक अट्रैक्टिव बंदा होता ही क्या है। ठीक है, तो देखो जो ये दो तरह की कैटेगरीज होती है ना, जिसके बेसिस पे लोग कहते हैं कि ये बंदा अट्रैक्टिव है, ये बंदा सुंदर है, तो उसमें से जो पहली कैटेगरी होती है दैट इज PSL। तो बेसिकली ये PSL दुनिया के बड़े बड़े फेशियल ब्यूटिशियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। एंड इसमें बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कुछ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रेशियो सेट किए हैं, कुछ थ्योरी सेट की हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक स्केल बनाया है। एंड उस स्केल के अकॉर्डिंग ये लोगों के फेसेस को रेट करते हैं, उनको इस PSL के स्केल के ऊपर रैंकिंग देते हैं, रेट करते हैं, एंड बताते हैं ये पर्सन कितना अट्रैक्टिव है एंड ये पर्सन कितना अट्रैक्टिव नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो ये अपील वाली चीज होगी, ये तो सिर्फ चलती है हमारी आंखों के बेसिस पे, सिर्फ फेशियल हार्मनी के बेसिस में, कि जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं ये क्या एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, ये इतने डिफाइन ना हुए, चाहे इनकी जो रेशियोज हैं, चाहे इनकी जो एंगल है, हमारी आंख का एंगल ऐसा वैसा ऐसा कुछ ना हो, बस ये एक दूसरे के साथ मैच करें। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 फुट का हूं, तो जो मेरा 50 फुट के होने के बाद जो मेरे मुंह की लेंथ है वो 8 फुट की होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ये 8 फुट की होगी तो मैं अच्छा दिखूंगा, बट अगर ये 2 फुट की होगी तो मैं अजीब दिखूंगा, तो मेरी हार्मनी बदल जाएगी, वो घटिया लगेगी, वो अजीब लगेगी। यही होता है कॉन्सेप्ट फेशियल हार्मनी का, अपील का। ठीक है, जब ये लुक्स मैक्सिंग वाला ट्रेंड और ये ब्लैक पिल वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा फैला था, बहुत ज्यादा कॉमन हुआ था लोगों के अंदर, एंड ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया था ये लुक्स मैक्सिंग ब्लैक पिल का ट्रेंड, तो ये PSL वाली रेटिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। एंड ये जितने भी तुम ब्लैक पिल्ड लोग हो गए, इन्होंने ये चीज देखी। एंड बेसिकली ये ब्लैक पिल्ड, ये जो PSL रेटिंग स्केल होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है मॉडलिंग एजेंसीज में। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो बड़े बड़े मॉडल्स का फेस एनालिसिस करते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा कौन है। एंड जो बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, वो बड़े बड़े मॉडल्स का फेस इस तरीके से रेट करते हैं कि हाँ ये वाला अट्रैक्टिव है, एंड इसको हम अपनी एजेंसी में मॉडलिंग करवाएंगे, अपने कपड़े पहनाएंगे, एंड हमारी ब्रांडिंग करवाएंगे। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो अपील के अकॉर्डिंग, फेशियल हार्मनी के अकॉर्डिंग लोगों को रेट करते हैं। एंड तुम्हें एक बड़ी तगड़ी चीज बताऊं, अगर कोई बंदा है तुम्हारे मेरे जैसा, बिल्कुल ऐसे ब्लैक पिल्ड, एंड वो किसी बंदे के फेस को देख रहा है PSL के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि अगर उसको एक बंदे का फेस PSL के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हो सकता है उसको अपील या फेशियल हार्मनी के अकॉर्डिंग वो बंदा अट्रैक्टिव ना लगे। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई तुम्हारे मम्मा पापा, अगर वो किसी पर्सन को अट्रैक्टिव मान रहे हैं अपील के अकॉर्डिंग, फेशियल हार्मनी के अकॉर्डिंग,
तो हो सकता है PSL वालों के अकॉर्डिंग वो बंदा अट्रैक्टिव ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि मान लो तुम्हारे मम्मा पापा जो अपील के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं उनको PSL वाला एनालिसिस अच्छा लगेगा, एंड जो तुम्हारे मेरे जैसा PSL एनालिसिस करता है हो सकता है उसको नॉर्मल गुड लुकिंग बंदा जो अपील के अकॉर्डिंग गुड लुकिंग है, हो सकता है उसको वो बंदा गुड लुकिंग ना दिखे, क्योंकि भाई दिमाग ही खराब हो चुका है ना। तो इसीलिए अब तुमने क्या करना है, तुमने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि तुमने बीच में चलना है। तुमने इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को नहीं देखना कि यार मेरा एंगल ऐसा हो जाए, मेरी आईज ऐसी हो जाए, मेरा ये वाली रेशो ऐसी हो जाए। बस तुमने ये मेक श्योर करना है कि जो मेरी फेशियल हार्मनी है वो अच्छी हो, वो बढ़िया हो। एंड वो कैसे होगा, बेसिकली मेरा कंटेंट देख लो, हर एक चीज को इंप्रूव करो, अपने बालों को इंप्रूव कर लो, अपनी स्किन को इंप्रूव कर लो यार, अपना बॉडी फैट कम कर लो, एंड अपने आप ही तुम अपील के हिसाब से अट्रैक्टिव बन जाओगे। बट अगर इस PSL के चक्रों में पड़ जाओगे फिर तो कई सारी फेशियल सर्जरीज भी लग सकती हैं। देखो अगर जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो ना तो ये PSL के चक्रों में मत पड़ना। एंड देखो अब मैं एक SMV के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। बेसिकली मेरे को कमेंट्स में बता देना कि क्या तुम्हें SMV के ऊपर वीडियो चाहिए। बेसिकली वो होता है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू की मार्केट में तुम्हारी सेक्सुअली क्या वैल्यू होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो, कैसे वो कैलकुलेट की जाती है, एंड उसको तुम अपनी कैलकुलेट भी कर सकते हो। हाँ, तुम अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो वो बड़ी तगड़ी चीज होगी। तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। एंड अब अगर इंटरेस्टेड हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जिसमें तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया, एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। प्लस अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, एंड एडिशनली हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।